शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई है। इस 3 घंटे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और माना जा रहा है कि क्या वरुण गांधी अब पासा पलटने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वरुण गांधी भाजपा छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। और मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मृत्युंजय, पहला सवाल रहेगा, वरुण गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी में, लेकिन वरुण गांधी बीते कई महीनों से गायब हैं। उनका भाजपा में रहना और ना रहना ये बहुत कुछ दिखता नजर आ रहा है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं कुछ समय पहले ही, वहां पर कहीं रोल नहीं था वरुण गांधी का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई उसमें भी नहीं नाम था। यहां तक कि देखा गया जितिन प्रसाद जैसे चेहरे को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, लेकिन वरुण गांधी बीजेपी में दूर दूर तक नजर नहीं आते, योगी मंत्रिमंडल में नजर नहीं आते। क्या लग रहा है, संजय राउत से जो मुलाकात हुई है दिल्ली में, जो संजय राउत का घर है वहां पर 3 घंटे जो मुलाकात हुई, उसके बाद माना जा रहा है कि शायद वरुण गांधी पासा पलट सकते हैं, वो शिवसेना की तरफ रुख कर सकते हैं। राहुल, देखिए बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि वरुण गांधी बहुत लंबे वक्त से बीजेपी में से खफा चल रहे हैं और नाराज चल रहे हैं, और जिस तरह से उनकी नाराजगी सामने है, पीलीभीत से सांसद है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चेहरा है। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था, एक भी रैली उनसे नहीं कराई गई, हालांकि उनके उस बीच में उनका एक बयान भी सामने नहीं आया। तो ये देखिए वो पार्टी के अच्छे के लिए और पार्टी के बुरे के लिए किसी में भी एक साथ फंसना नहीं चाहते। दूसरी बड़ी चीज राहुल, और उसके बाद देखिए वरुण गांधी देखिए बयान भी नहीं देते हैं, और देखिए उसके बाद बड़ी चीज ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होता है, उस पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। उसके बाद देखिए योगी की सरकार दोबारा बनती है, उस पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। और लगातार जिस तरह से वो चुप्पी साधे हुए हैं, ये चुप्पी कहीं ना कहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी पड़ सकती है। क्या लग रहा है मृत्युंजय, जिस तरह से वरुण गांधी काफी समय पहले उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, मोदी सरकार पर वो भी निशाना साधते नजर आए थे, योगी सरकार पर भी निशाना साधते आए थे और लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर थे, तो क्या बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहना, बीजेपी के खिलाफ बात करना, टिप्पणी करना, भाषण देना, ये अब वरुण गांधी को भारी पड़ गया है? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह वरुण गांधी को दरकिनार किया है, और इस बीच ये भी देखा जाए मृत्युंजय कि जो मेनका गांधी है वो भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक वो भी नजर नहीं आ रही है, यानी कि वरुण गांधी भी गायब है और मेनका गांधी भी गायब है। तो क्या लग रहा है, वरुण गांधी के बाद मेनका गांधी भी कुछ इस तरह का कदम उठा सकती है? राहुल, देखिए मेनका गांधी के बाद देखिए वरुण गांधी के बाद मेनका गांधी कुछ ऐसा कदम उठाएंगी, देखिए अभी तो उनकी बातें भी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इस मुलाकात पर गौर किया जाए तो देखिए शिवसेना कांग्रेस पार्टी का समर्थन मतलब कांग्रेस पार्टी के समर्थन से शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में, और वो कुछ वक्त पहले, आप देखिए कनेक्शन समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ वक्त पहले और शिवसेना और या संजय राउत में कह लूं गांधी परिवार का समर्थन कर चुके हैं, यानी वो खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, वही बीजेपी के खिलाफ जिसका उन्होंने एक बार को समर्थन किया था महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो अपना मुख्यमंत्री चाहते थे, इस वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब जो दो पार्टियों के पहले एक हिंदुवादी एक सोच एक जैसी हुआ करती थी, अब वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की तरफ भी रुख कर सकते हैं वरुण गांधी, क्योंकि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं तो बहुत बड़े हद तक कांग्रेस को नई मजबूती मिलती नजर आएगी, क्योंकि वरुण गांधी भी गांधी परिवार का ही हिस्सा है। राहुल, देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर शिवसेना से बात नहीं बनी तो कांग्रेस भी कोई बुरा विकल्प नहीं है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, वो भी तो पहले बीजेपी के खिलाफ आग उगला करते थे, हमने देखे उनके तमाम बड़े बयान, जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के साथ रैलियां करते थे मध्य प्रदेश में, हम जानते हैं, हमने देखी वो तस्वीरें भी। लेकिन ये जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक आगे के तक के संकेत दे रही है राहुल, कि बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं होने वाले, और उत्तर प्रदेश में क्या अगर देखिए ये संजय राउत के साथ जो मुलाकात हुई है इस वक्त वरुण गांधी की, अगर इसको और कई मायनों से देखा जाए तो देखिए कहीं ना कहीं एक विकल्प तैयार किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। देखिए विपक्ष तैयार हो रहा है 2024 के चुनावों को लेकर, और अगर आप इस मीटिंग को 2024 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वरुण गांधी ने बीजेपी के खिलाफ इसे बगावत ही कहेंगे,
क्योंकि संजय राउत से मुलाकात करना और पार्टी में उनकी बीते काफी महीनों से नाराजगी चलना, इसका मतलब है कि वरुण गांधी को तो बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। अब देखा यह जाएगा कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस का रास्ता अपना सकते हैं। अगर वरुण कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं, मृत्युंजय, क्या स्थिति रहेगी, किस तरह के हालात कांग्रेस में दिखते नजर आएंगे और जो अभी कांग्रेस की मौजूदा समय में परिस्थितियां चल रही है उसमें कितना बदलाव हो जाएगा? देखिए राहुल, अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो नेता अपनी ही पार्टी में सालों से हैं और इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, और देखिए अच्छी खासी तवज्जो भी उन्हें दी जाती थी, लेकिन वहां पर अब उनकी बन्नी बंद हो गई है। और जिस परिवार को, जिस पार्टी को हमेशा उन्होंने गलत कहा है, जिस परिवार पर हमेशा निशाने साधे हैं, हमेशा उनको आड़े हाथों लिया, अगर वो उस पार्टी में भी शामिल होते हैं तो उनका वहां एडजस्ट कर पाना मुश्किल है। उनका एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से वरुण गांधी को दरकिनार बीजेपी ने किया है, इसका मतलब वरुण गांधी से बीजेपी नाराज चल रही है। हालांकि मेनका गांधी का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि वरुण गांधी की मां है मेनका गांधी, जो जिनके पास पहले मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन वो सभी मंत्रालय उनसे छीन लिए गए। तो ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से माहौल देखने को मिला, तो समझा जा रहा है कि वरुण गांधी अब बीजेपी से अलग हट रहे हैं। आखिरकार और क्या वजह मानी जाए मृत्युंजय कि वरुण गांधी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अभी तो कुछ समय पहले भी इस तरह की स्थिति आई, तो बाकायदा अब तो खबर सामने आ गई है कि संजय राउत से 3 घंटे तक उनकी बातचीत हुई है। संजय राउत का जो दिल्ली में घर है, वहां पर दोनों की मुलाकात होती है और कई मुद्दों पर चर्चा भी होती है। देखिए राहुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कई घंटों तक मुलाकात होती है और चर्चा भी होती है। तो देखिए चर्चा किस बारे में हुई होगी राहुल? देखिए चर्चा हुई होगी उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर, बीजेपी को लेकर, शिवसेना के बदलते रुख को लेकर और शिवसेना बीजेपी के आमने सामने को आने को लेकर, और इसी के साथ साथ चर्चा हुई होगी 2024 के चुनावों को लेकर। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार है, और इसी के साथ साथ 2024 के चुनावों से पहले ममता बनर्जी घूम घूम कर एक बहुत बड़ा महाविपक्ष बनाने की कोशिश कर रही है, और उस विपक्ष का हिस्सा शिवसेना भी बन सकती है। मैं आपको बता दूं पहले ही, क्योंकि एनडीए से अलग हो चुकी है शिवसेना, और शिवसेना उस महाविपक्ष का हिस्सा बन सकती है। और अगर ऐसा होता है राहुल, तो आप देखिए कि बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि एनडीए के तमाम दल, चाहे पंजाब में आप अकाली दल की बात कर लीजिए, चाहे दक्षिणी में कई दलों की बात कर लीजिए, चाहे आप फिर महाराष्ट्र में शिवसेना की बात कर लीजिए, अलग होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को अब झटका लगना तय हो गया। देखिए जिस तरह बीजेपी क्या कर रही थी, कांग्रेस के युवा नेताओं को अपने साथ जोड़ रही थी, ऐसे में अब कांग्रेस अपने साथ युवा नेताओं को जोड़ती नजर आएगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में अकेले हैं राहुल गांधी, मृत्युंजय, अगर राहुल गांधी को भाई वरुण गांधी का साथ मिल जाता है, तो क्या दोनों भाई मिलकर कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों बदल लेंगे, पार्टी का भविष्य बदल सकते हैं? राहुल देखिए, लेकिन क्या पहले सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या दोनों भाइयों में बन पाएगी? देखिए बात ये सिर्फ आपका सिर्फ गांधी सरनेम से होने से नहीं होता, आपकी आइडियोलॉजीज तो बहुत अलग है। आपकी इसी अलग आइडियोलॉजी की वजह से तो आप दूसरी पार्टी में इतने लंबे समय से हैं। आपकी इसी दूसरी आइडियोलॉजी की वजह से आप दूसरी पार्टी के सांसद हैं। तो लेकिन क्या आइडियोलॉजी सेम हो पाएगी? बात यह है, क्या दोनों गांधी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या एक ही सोच रख पाएंगे? ये बड़ी बात है राहुल। मृत्युंजय देखिए, काफी वक्त पहले की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जो है वो बहुत ज्यादा नाराज चल रही थी मेनका गांधी से, क्योंकि वो संजय गांधी को भी उतना पसंद नहीं करती थी। और जिस तरह कुछ वर्षों पहले हालात देखने को मिले, उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने अलग कर दिया मेनका गांधी को, तो मेनका अपने बेटे वरुण के साथ जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन अब जो पुरानी जो कलह थी, जो गांधी परिवार को लेकर चला, देखिए बात काफी वर्ष हो जाते हैं तो बीते जो बातें होती धीरे धीरे दबना शुरू हो जाती हैं। वो वक्त कुछ और था, आज वक्त कुछ और है। ठीक है, पुरानी रंजिशें थी, लेकिन उसको भुलाकर अगर मेनका और सोनिया गांधी एक साथ आ जाती हैं, वरुण और राहुल गांधी एक साथ आ जाते हैं, तो कांग्रेस को कितना और फायदा मिल रहा है, और क्या कांग्रेस का आने वाले समय में माहौल दिखता नजर आ रहा है? देखिए राहुल, अगर देखिए ऐसा होता है कि दोनों तमाम बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि भी कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है राहुल, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगेगा, और वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कुछ मजबूती हाथ लग सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात की जाए तो मेनका गांधी या फिर आप कह लीजिए कि वरुण गांधी के जाने से बीजेपी पर खासा असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए बीजेपी को असर पड़ना होता तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भी पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 50-50 चांसेस है राहुल, कुछ भी हो सकता है, कि सियासत है, इसमें कुछ आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं। पॉसिबिलिटी हर चीज की कंप्लीट नहीं होती, है। एक आखिरी सवाल मृत्युंजय से जरूर लेना चाहेंगे। मृत्युंजय, वरुण गांधी के अगर हम जिक्र करते हैं तो
उनका जो नेचर है वो बहुत ठीक नेचर है और जनता से वो बहुत प्यार भी करते हैं, लगाव भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीते कई महीनों पहले से ही बीजेपी ने वरुण गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, वरुण गांधी को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। वजह क्या रही थी कि एक युवा नेता, और युवाओं को तो बीजेपी आगे बढ़ाती है, और ऐसे में उनके बीच में एक युवा चेहरा था जिसको तो पार्टी ने पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया। बिल्कुल राहुल, देखिए युवा चेहरा था, उसे इग्नोर कर दिया गया और हो सकता है कि आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी को ये चीज भारी पड़ जाए, और ये तो वक्त बता देगा राहुल। लेकिन अभी तो फिलहाल देख के तस्वीर यही लग रही है कि वरुण गांधी अब बीजेपी से कटना शुरू हो चुके हैं। हाँ, बीजेपी से अलग हट रहे हैं और माना जा रहा है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, नहीं तो शिवसेना की तरफ रुख कर सकते हैं। आगे और क्या कुछ अपडेट वरुण गांधी को लेकर आएगा, इस पर हम अपने दर्शकों को लगातार जानकारी बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए मुझे और मेरे सहयोगी मृत्युंजय को इजाजत दीजिए। नमस्कार।